रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। कथा कहाँ हो रही है? तो कथा यहाँ हो रही है, इस प्रांगण में। और वक्ता कार्योति निष्प्रियः, वक्ता को ऐसा न लगे कि मुझे बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए, मैं तो बरेली का हूं, मुझे क्या व्यवस्था चाहिए। मेयर साहब, अनिल जी, पूरी इनकी टीम 20-22 वर्षों से हमारे साथ है, जब मैं बहुत छोटा था। तो इसलिए मैं तो एक भाव कह रहा हूं कि भावों में क्षति देवता। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। उनको वस्तु प्रिय तो है, लेकिन वो सबसे पहले भाव के भूखे हैं। तो वक्ता कार्योति निष्प्रियः, वक्ता संतोषी होना चाहिए। और अगर वक्ता वैरागी हो, वक्ता सन्यासी हो, वक्ता वैरागी हो, वक्ता सन्यासी हो, वक्ता वैष्णव हो, वक्ता परम विद्वान हो, तब तो क्या कहना, स्वयं भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर दिया है। वक्ता कार्योति निष्प्रियः, दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में कुशल हो। बाहर का दृष्टांत लाकर आपके सामने न परोसे, श्रीमद् भागवत जी से संबंधित ही दृष्टांत आपके सामने वो रखें। तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम अस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोच्ये नरः। और भक्तों को संपूर्ण पापों से श्रीमद् भागवत जी मुक्ति दिला देते हैं। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत जी को समझ करके तो देखो, श्रीमद् भागवत जी को अपना करके तो देखो। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। हमने पहला शब्द क्या कहा था? भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति, भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है वाणीमयी, और प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत जी है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को मिटाने में समर्थ हैं श्रीमद् भागवत जी। और आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ, क्योंकि बहुत समय विलंब से प्रारंभ हुआ, इसके लिए आयोजकों की ओर से, देखो आयोजक तो क्षमा मांगेंगे नहीं, तो मैं व्यासपीठ पर बैठे सभी भक्तजनों से, क्योंकि आप में मेरे नारायण विराजमान हैं, आप में मेरे महादेव विराजमान हैं, आप में मेरी माँ काली विराजमान हैं, आप में स्वयं कृष्ण विराजमान हैं। मैं उस महादेव से, कृष्ण से, नारायण से, माँ काली से क्षमा मांगता हूँ कि आज बहुत विलंब हुआ। नहीं तो यस्या स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र से न तो संशयात, कोई संशय नहीं रहता है। सर्व संशयात विनश्यति, सारे संशयों का विनाश हो जाता है भगवान का नाम स्मरण मात्र, स्मरण करने मात्र से। तो नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामती, नैमिषे
कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको नेमिसे सूतमासीन। नेमिसे भगवान ब्रह्मा का मनोमय चक्र ब्रह्मलोक से निकला और ब्रह्मा, भगवान नारायण और महादेव आपस में तीनों ने तय किया, निर्णय लिया कि इस मनोमय चक्र को जहां विश्राम मिलेगा वही कथा स्थल होगा, वही पुनीत पावन स्थल होगा। तो नेमिसे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनकादिभिः। ब्रह्मा जी का मनोमय मानस चक्र पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। वो एक निमिष का अर्थ होता है आंखों की पलकें गिरने का तीसरा अंश। आपकी आंखों की पलक गिरने में जितना समय लगता है उसका तीसरा क्षण, उतने देर के लिए वह ब्रह्मा का मनोमय चक्र नैमिषारण्य में आकर के रुका। अरण्य कहते हैं वन को और नैमिष कहते हैं निमिष मात्र। वह चक्र वहां रुका जिसके कारण वह नैमिषारण्य बना और चक्र तीर्थ बना।